हरि ओम प्यारे बच्चे। आपने लिखा है कि दीदी जी, पास जो दुख आते हैं तो उनका कारण क्या है। पास जो दुख आते हैं उसका कारण क्या है। कारण ये है कि आज हमारे सामने जैसी भी परिस्थिति आती है, जैसा भी हम देखते हैं, वह सब हमारे ही विचारों का परिणाम है। तुम कहते दुख आते हैं, मेरे विचारों का ही परिणाम है। ये सोच लेना, इसी का परिणाम है, विचारों का। जो भी परिस्थिति आती है मेरे विचारों के कारण, क्योंकि हम गलती सोचते हैं, नकारात्मक गलत पता नहीं क्या कैसे संकल्प विकल्प चलते हैं। और किस वक्त वही गुरु पहले कहते नहीं, गुरु के मेरी जबान में सरस्वती, मेरे विचार ही ऐसे होते हैं। उसी विचारों, जब मेरे विचार इतने दृढ़ हो जाते हैं तो वो मेरे सामने जो है परिस्थिति बन के आ जाते हैं। कारण ये है, वो विचार का परिणाम है। सोच लो, विचार का प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है और बाहर के वातावरण पर भी पड़ता है। बेटा सोच लेना, शरीर पर तो पड़ता ही पड़ता है, लेकिन बाहर के वातावरण, वायुमंडल पर भी मेरे विचारों का प्रभाव पड़ता है। ये याद रख लो। जैसे मेरे विचार जो हो, और हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हमको जो अपने विचार बदलने की है। अच्छा विचार, जैसे बीमार है विचार, अब हमको कोई भयानक बीमारी ना हो जाए, विचार कैसे आएंगे ना। ऐसा ना हो कि फलाना तो ख़त्म हो गया, मर गया है, कहीं हम भी ना मर जाएं। अब यही बात सोच करके तुम बीमारी को निमंत्रण दे लेते हो। और अच्छा तो सोच नहीं सकते हो। गुरु क्या कहते थे, जो तुम बीमार हो तुम 108 बार कहो, मैं स्वच्छ आत्मा हूँ, अब मैं स्वच्छ हो गया हूँ, अब मैं स्वच्छ हो गया हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा में मेरा स्वास्थ्य बहुत सही हो गया है, अब मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, अब मैं स्वस्थ। गुरु ने कहा ऐसे कह करके एकांत में कहीं बैठो, देखो हमारे विचारों का जो है शरीर पर पड़ता और बाहर के वातावरण पर पड़ता है। गुरु का वचन याद करो, शरीर दिमाग एक ही है, शरीर और दिमाग दोनों एक हैं, अलग नहीं है। विचारों में बहुत ताकत होती है, उस शरीर पर भी पड़ता, मेरे दिमाग भी द्वंद्व छा जाता है। ये विचार है, दुख के लिए सोचते रहे कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा भगवान, मेरा गुरु मेरे साथ में है, मेरा गुरु मेरे साथ में है। वो प्यारे ने लिख करके भेजा है कि ये भजन डूब सकता नहीं ये सफीना, इतना गहरा समंदर नहीं है। अरे तुम क्यों नहीं कहते हो कि इतनी दुनिया इतनी ताकतवर नहीं है। मेरे विचार कमज़ोर ना हो तो सब कुछ बदल सकते हो। मेरा सफीना डूब नहीं सकता है, मेरी नैया के खेवैया भगवान, हमें डर काहे का। जो भगवान पर बागडोर छोड़ी दिए हो, अब न मत चिंता करो। चिंता करते करते चिता के बीच में चले जा रहे हैं। तो ऐसा ना हो वातावरण पर पड़े, हमारे शरीर पर पड़े, बाहर के वातावरण पर पड़े तो नहीं पड़ेगा। और एक सोच लो, शरीर और दिमाग दोनों एक ही हैं। विचारों में बहुत ताकत है, मेरे शरीर को भी स्वस्थ कर सकता है। अभी देखो, हम बताएं, एक बात आजमा करके जिंदगी में देखना, तुम बहुत बार हुआ होगा। तुम कहो हमरे ताकतें नहीं है, हम उठ ही नहीं पा रहे हैं, हम क्या करें, बीमार थे, हम बीमार। और कोई कह दे, एक बार कोई टोंक ऐसी मार दे कि तुम्हारे नौकर हैं क्या, बना के तुमको खिलाएं। तुम नहीं, और तुम तनतना उठोगे, तुम्हारे अंदर अरे ये तुम्हारे मन में आया, अरे क्या हम 2 रोटी नहीं सेक सकते हैं,
और बस सब उठ के सब्जी भी बना लोगे, रोटी भी बना लोगे। ताकत जो तुम्हारे अंदर इतनी जुनून आया ना, तो शरीर भी तुम्हारा चल देगा। कई बार तुम आजमा के देखो, कोई ऐसी टोक मार दे, बस तुम्हारा जो है सिलसिला कार्यक्रम का शुरू हो गया। तो विचारों में ताकत है, यही परिस्थिति हमारे ऊपर आती है तो हम बहुत घबरा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। तो विचारों में कितनी ताकत है। आज हम अगर खुश हो रहे हैं तो खुशी का ही संदेशा दे रहे हैं, इतना याद कर लो। अपने वातावरण में, अपने वायुमंडल, घर को खुशी का संदेशा दे रहे हैं, परिवार को संदेशा दे रहे हैं। परिवार तुम्हारा मायूस चेहरा देख देख करके ऊब जाता है, लेकिन हंसते मुस्कुराते सबका स्वागत करते हो। बीमार हो तभी भी सबका स्वागत हंस के मुस्कुरा करके करो, तब भी तुमको संदेशा दे दोगे। वो भी मैंने कहेंगे भैया आज ये तो बहुत चटक लग रहे हैं, आज हमको लगता ठीक हो गए, आज भैया इनका जो है थोबड़ा नहीं लटका है, आज तो हमको खुश लग रहे हैं भैया, आज बहुत खुश लग रहे हैं। तो खुशी का संदेशा दे दिया, सबको दे रहे हैं। और दुखी हो रहे हैं तो दुख का ही संदेशा दे रहे हैं सबको, घर को, परिवार को, नाते रिश्तेदारों को, अपने बेटा बहू को, सबको। हैं वही पुरानी बातें खोद करके दुख आया वही के विषय में, कोई हानि हो गई उसी के विषय में सोचते रहते हो। अब तुम देख लो, इतनी बड़ी परिस्थिति है। अभी मुश्किल 26-27 साल की लड़की है और 32 साल का दामाद था, नहीं रहा अचानक में। और बेटी क्या कहती है, बताने लगो कोई दुख, उसके आगे कहने लगो दुख की, तो बेटी कहती है मम्मी जो गुजर गया है पुराना घाव मत, गुरु भगवान को याद करो। हमारी इतनी ही दूर तक का मेरा सफ़र था, वो इतना ज्ञान बताती हमको। इतनी दूर तक का मेरा सफ़र था, वो मुसाफिर उतर गया है, हमको आगे का सफ़र खुद ही तय करना है। हम चुप हो जाते हैं। तुम तो ऐसी बात करती हो कि हमको नर्वस कर दोगे, तब से हम चुप रहते हैं। हाँ 1 महीना हुआ है अभी, चुप रहते हैं। हम कहते सच बात है। बचपन से गुरु के साथ में जाती थी, छोटी बहुत थी, मुश्किल से रही होगी 8-9 साल की, कुछ नहीं उसको जो है। अब छज जहाँ गुरुजी बैठते वहाँ अंदर कोई जा नहीं पाता, तो वो घुस गई छिपकली जैसे, घुस के और जहाँ खिड़की लगी थी वहीं ऊपर बैठ गई। कहती गुरुजी हमारा जीवन अब आपके हवाले है। तो गुरुजी मुस्कुराने लगे। गुरु ने कहा समय बताएगा। तो ये गुरु का ज्ञान जो होता है ना, मान लो कोई जैसे कोई धक्का लग गया, ये बात नहीं कि कोई धक्का लग गया तो वो जो है उसको आंसू नहीं आएगा, आघात नहीं लगेगी, चोट नहीं लगेगी, लेकिन गुरु का ज्ञान संभाल लेता है। ऐसे दुख आया है तो दुख का कारण पूछते हो, दुख का कारण क्या है? दुख का कारण यही जो है, जो पुरानी बातें खोदते रहते उधर की तरफ। जो गुजर गया वो गुजर गया, भूत में मत जाओ। पुरानी बातें खोद के वही जो है सोचते रहते हो, इसलिए दुख लगता है। तो हम दुखी होते हैं तो दुख का संदेशा ही दे रहे हैं सबको, ये सोचे जाना। और गुरु कहते हैं कि अपने विचारों को जांचो, क्योंकि विचार बदलते हैं तो दुनिया ही बदल जाती है। सोच लो, दुनिया बदल जाती है। गुरु के ज्ञान में तो आओ, सच में अकेले आए थे, अकेले ही जाना है, इतना याद कर लो। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़कर संसार जब तू जाएगा। संसार को तो छोड़ना है, लेकिन फिर इसे संसार में आओगे। क्या बादल में वहाँ घर बनाओगे? आसमान में घर बनाओगे? नहीं, यहीं फिर आना है। एक बार छोड़ोगे, दोबारा फिर यहीं आओगे।
इसलिए अपने विचारों को जांचो। अगर कुछ ही करना है तो विचारों को जांचो, क्योंकि विचार बदले तो दुनिया ही बदल जाती है। तभी कहा है कि अपने सोच को बदलो तुम, हैं, तुम खुद बदल जाओगे। सोच बदलो जैसे तो खुद बदल जाओगे प्यारे, दुख नहीं लगेगा। तभी तो गुरु कहते थे, नजरें बदली तो नजारे बदले, बदले किश्ती के तो बदल गए। कहते हैं बदले किश्ती तो किश्ती ने बदली, किश्ती ने रुख तो किनारे बदल गए। कहाँ जा रही थी धारा में किश्ती मेरी, लेकिन रुख बदला गया तो तुरंत ही किनारे मिल गए। तुरंत। इसलिए बदलो। दुख 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 दुख, जिंदगी में सुख भी तो कितने मिले हैं, कितनी बधाइयाँ देखी है, कितने हैं बधाइयाँ सहनाइयाँ देखी है ना। उसको याद करो, क्या दिन थे, अच्छे थे। दिन को देखो, बदलो। है तो ही कहती नहीं, गुरु कहते थे एक दिन मिट्टी आपस में बात करने लगी कि कुम्हार का तो ख्याल बदला पर हमारा तो जीवन ही बदल गया। हैं बताओ, हम नहीं कह सकते बात, अपने ख्याल बदले हम, वो नहीं कर पाते हैं। मिट्टी कहती कुम्हार के ख्याल बदले तो हमारा जीवन ही बदल गया। पहले कुम्हार जो है चिलम बनाया करता था, तब हम भी जलते थे और सबको जलाते थे। पर जब उस कुम्हार ने जो क्या किया, सुराही बनाना शुरू किया, तब से कहते हैं खुद भी हम ठंडे शीतल रहते हैं और सबको ठंडक शीतलता देते हैं। तो अपने घड़े को हम कैसे बनाएं, चिलम बनाएं, शरीर रूपी घड़ा को चिलम बनाएं, खुद जलते रहेंगे सबको जलाएंगे। आदत पड़ गई ना, तो खुद ही जो है जलेंगे, भस्म होएंगे और सबको भी उसी में जलन। क्रोध आता है, सारे घर को जो हिला डालते हैं। तो क्या मिलता है हमको, सोचे हम सोचें तो खुद को ठंडक दें और सबको, जितने दिन सांसें हैं सबको सुख देते रहो। अपने गंभीर घाव ना मारो सबको, हमारा घाव ना मारो। हमारा दिमाग में क्या चल रहा है, इस प्रश्न पर हमारी जो है सारी जिंदगी निर्भर करती है। हमारे दिमाग में क्या चल रहा है और इस प्रश्न पर हमारी जिंदगी निर्भर करती है। क्या विचार हमको कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं, ये सोच जाना। विचार ही, अच्छे विचार रखो। कर्ण को जब कहा जाता था कि तुम शूद्र पुत्र हो, तो उसकी सारी शक्ति क्षीण हो जाती थी, और जब उसको कोई सूर्य पुत्र कहता था तो उसकी सारी शक्ति लौट आती थी। ऐसे हम विचार, मेरी थिंकिंग, मेरा विचार कैसा है, शक्ति लौटे। जब महाभारत के युद्ध में जब कृष्ण भगवान ने कर्ण को महापराक्रम उसका देखा तो उनको लगा कि ये युद्ध में सबको हरा करके मार देगा। तब उनको एक युक्ति सूझी, उन्होंने कहा, ये युक्ति कहा उनको सूझी और उन्होंने कहा, कर्ण को कहा, अरे राधे शूद्र पुत्र। कर्ण ने जब, कृष्ण ने जब ऐसी बोले तो कर्ण के हाथ कांपने लगे, हाथ कांपते थे। और दूसरी दुर्योधन जो था उसको ताकत देता था, वो कहता था सूर्य पुत्र कर्ण, और कह करके आवाज लगाने पर उसके अंदर एकदम से खुशी आ जाती थी। तो हम दुख को सोचें
के सुख को सोचो। गिरावट की बात करें, क्या करें बताओ? वही तो बता रहे हैं, ये मन हम तुमको दिखाएगा। जब हम मन के साथ मिल जाते हैं तो हमको क्या दिखाता है वो? यही दिखाएगा और क्या। बड़ा दुख है, दुख का कारण क्या? जैसे आप पूछते हो दुख का कारण क्या है? अरे गुरु कहते तुम गुरु की बात क्यों नहीं मानते? पक्का सोचो, पक्का कर लो अपने अंदर तुम कि ये हम शरीर नहीं आत्मा है। हमको मजबूत बना देता है गुरु, और एक ही विचार हमको दुखी कर देता है। तो दुख का कारण यही है, हमारे विचारों। हमारे विचार जैसे होते हैं वैसे हम सोचने लगते हैं। हमारे दुख का कारण यही है और कुछ नहीं है। तो विचार बदल दो बस, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दुख सुख जो है चले जाएंगे, और तुम जो है विचार नहीं बदलते हो तो दुख लगता ही लगता है।